हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है तो जिंदगी। चलते रहिए जनाब। तो इसी उलझन भरी दुनिया में चलते रहने के लिए हम सोल्व करने जा रहे हैं बहुत ही उलझलुल करने वाले जो नीट पीजी के प्रीवियस क्वेश्चन है। उसमें नीट पीजी 2023 के पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट के 10 एमसीक्यू है, वो हम सोल्व करने में जा रहे हैं। फटाफट क्वेश्चन एंड आंसर। आप देख रहे हैं पैथलिंग और मैं हूं डॉक्टर सिद्धि दवे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो टॉपिक था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में पूछा गया था। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज hyaline membrane disease due to deficiency of lecithin, diapalmitoyl, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ये ऑप्शन में देते हैं कंफ्यूजन के लिए, तो ये याद रखना है। डायपामिटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेसिथिन की डेफिशिएंसी हो जाती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। लेसिथिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो टाइप 2 न्यूमोसाइट से प्रोड्यूस होता है। आरडीएस किस में दिखता है? तो लेस देन 34 वीक्स के जो बच्चे हैं उसमें दिखता है, जिसमें सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। सर्फेक्टेंट का काम क्या है? उसका काम है कि एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देना। अभी सर्फेक्टेंट है ही नहीं तो सरफेस टेंशन ज्यादा बढ़ जाएगा और कोलैप्स। एल्वियोलाई एक्सरे में ये सारी पैटर्न दिख सकती है, रेटिकुलर एंडोथेलियल पैटर्न, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, एयर ब्रोंकोग्राम, ये सब दिखेगा तो आरडीएस सस्पेक्ट कर सकते हैं। उसके मैनेजमेंट क्या रहेगा? तो आरडीएस में अगर मॉडरेट टाइप है तो सीपीएप दे सकते हैं, सीवियर है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन भी दे सकते हैं, और आरडीएस के बच्चों में एंटीनेटल स्टीरॉयड भी दे सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इन चाइल्ड, उसके बारे में। तो आईएसपीएडी जो गाइडलाइन है वो क्या बोलती है? सबसे पहले तो चाइल्ड का एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन वो हम एसेस करना है। उसके बाद हमें करना है फ्लूइड रिप्लेसमेंट विथ 20 ml पर केजी नॉर्मल सलाइन, 20 ml पर केजी नॉर्मल सलाइन फॉलोड बाय आईवी इंसुलिन, और उसका डोज है 0.05 to 1 यूनिट पर केजी पर आवर, ये है उसका यूनिट। तो साथ साथ में नहीं देना है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, साथ में ही आईवी नहीं देना है, फॉलोड बाय है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन था वो उसका सही आंसर था। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था बेस्ट साइन टू इंडिकेट एडेक्वेट ग्रोथ, एडेक्वेट ग्रोथ है उसकी साइन क्या है? तो उसमें जो अलग अलग ऑप्शन दिए थे उसमें जो अच्छा सही वाला ऑप्शन था वो ये था 25 सेंटीमीटर इंक्रीज लेंथ इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में 25 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी इट इज द बेस्ट साइन टू इंडिकेट एडेक्वेट ग्रोथ। फोर्थ क्वेश्चन है, इट इज अ मोस्ट एमपी टॉपिक, ये बहुत पिछले सालों में बहुत बार पूछा गया था। उसमें मेनली आपको क्या याद रखना है? एक्यूट लेरिंगो ब्रोंकाइटिस जिसको क्रूप भी बोलते हैं, और एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, उसमें मेनली डिफरेंस क्या है? अगर कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पर ही होगा। तो अगर यहाँ पे हमें जो पूछा गया था ये वाले क्वेश्चन में एक्यूट लेरिंगो ब्रोंकाइटिस कोज्ड बाय पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एक्सरे में स्टिपल साइन दिखती है, बार्किंग कफ, इंस्पिरेटरी श्रीडोर, हॉर्सनेस, और बच्चा जो होगा वो नॉन टॉक्सिक होगा। लो ग्रेड फीवर देखते हैं और उसकी ट्रीटमेंट में रेसेमिक एपिनेफ्रिन, नेबुलाइजेशन, डेक्सामेथासोन एंड O2 दे सकते हैं। अभी एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के एक्सरे में थंब साइन दिखेगी, ग्रुप में स्टिपल साइन, चर्च के ऊपर जो स्टिपल होता है स्टिपल साइन, एपिग्लोटाइटिस में थंब साइन दिखेगी। और एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का बच्चा होगा वो टॉक्सिक अपीयरेंस देगा उसका, और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा भी हो सकता है उसके माउथ से, और ग्रुप वाला बच्चा है उसमें बार्किंग कफ होगा। मेन ये है डिफरेंशिएट फीचर। बाकी तो आगे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में थंब साइन दिखेगी, रैपिडली प्रोग्रेसिव फीवर दिख सकता है, then respiratory obstruction भी हो सकता है, followed by toxic appearance and drooling of saliva, and neck is hyperextended and stridor दिख सकता है। पांचवा क्वेश्चन जो आ गया रूबेला के बारे, रूबेला इज मोस्ट टाइमली क्वेश्चन फॉर पीडियाट्रिक्स, पीडिया में 3 से 4 बार पूछा गया है। पीएसएम फॉर पीएसएम इट इज ऑल्सो आईएमपी। तो कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम हमें दिया गया है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा वहाँ इन्फेक्शन, अगर उसमें इन्फेक्शन होता है। इसमें ट्रायड ऑफ ग्रेग का ट्रायड, पीडीए इट इज नॉट पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, इट इज पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस, पीडीए, then cataract and SNHL, sensorineural hearing loss। तो ट्रायड ऑफ ग्रेग, पीडीए, कैटरेक्ट एंड SNHL। मतलब ये याद कर सकते हैं कि पीडीए मोमेंट किसी का देखा है तो लोगों के आंख और कान उसमें कैटरेक्ट हो गया और हियरिंग लॉस हो गया क्योंकि पीडीए देख लिया। तो पीडीए, कैटरेक्ट एंड SNHL किस में दिखता है? कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में दिखता है।
उसमें मदर को क्या करना है, मदर को हमें ट्रीटमेंट में पोस्ट एक्सपोजर प्रेशर इम्यूनाइजेशन दे देना है। ये वाली जो एक ये देखो कंजेनिटल रूबेला आई के लिए, ऑप्थेल के लिए भी आईएमपी टॉपिक है। यहाँ पर ऑप्थेल में सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी दिखती है। अभी सॉल्ट एंड पेपर और कहाँ पे आता है, और आता है पैथोलॉजी में, जहां पर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं, उसके न्यूक्लियस के जो उसका अपीयरेंस आता है वो सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस आता है। यहाँ पर कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में आई जो है उसमें सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी हो जाती है। जो रूबेला की वैक्सीन हम एमएमआर वैक्सीन देते हैं, एमएमआर वैक्सीन भी के लिए भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ओनली टू नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को ही दे सकते हैं। और क्यों? क्योंकि वो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, और उसके बाद प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है 1 मंथ के लिए। रूबेला जो सिंड्रोम है उसमें सेंट्रीफ्यूगल मैक्यूलर रैश होते हैं, प्रोमिनेंट लिम्फेडेनोपैथी होती है, और फोर्स हैमर स्पॉट ऑन सॉफ्ट पैलेट में फोर्स हैमर स्पॉट दिखते हैं। तो ये हमारा हो गया रूबेला, लिम्फेडेनोपैथी, मैक्यूलर रैश एंड फोर्स हैमर स्पॉट ऑन द सॉफ्ट पैलेट। अभी 5 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, तो आ गया है हमारा मीम। तो मी ऑन पिट्स हाइड फेस एंड शोज इट सेइंग पीकबू हम करते हैं, पर किड्स का अभी तक जो माइलस्टोन है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आया ही नहीं है, फिर भी हम पीकबू करते हैं। किड्स वो डू नॉट हैव आई परमानेंस, फिर भी उनके एक्सप्रेशन रहते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यही जो क्वेश्चन था उसमें अलग ऑप्शन क्या दिए थे। एक ऑप्शन ये दिया था कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्लस सीवियर इन्फेक्शन तो माइल्ड डिसीज। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा जो रूबेला है वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन होता है। फिर ये कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस उसमें भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सीवियर इन्फेक्शन होता है। ट्रायड कौन सा है उसमें? कोरियोरेटाइनाइटिस, हाइड्रोसेफेलस एंड इंट्रासेरेब्रल कैल्सिफिकेशन किस में होता है? कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। 3 चीजें, कोरियोरेटाइनाइटिस, हाइड्रोसेफेलस एंड इंट्रासेरेब्रल कैल्सिफिकेशन। और जो अलग ऑप्शन दिया गया था सेम क्वेश्चन में CMV वायरस साइटोमेगालो उसमें माइक्रोसेफेली, फिर पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है उसमें इंट्रासेरेब्रल कैल्सिफिकेशन, और CMV में वेंट्रिकल्स पेरीवेंट्रिकुलस, ब्रेन में पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन हो जाता है। उसमें भी कोरियोरेटाइनाइटिस तो दोनों में हो रही है। इसमें ब्लूबेरी मफिन बेबी दिखता है CMV वाले वायरस में। तो ये हमारा हो गया रूबेला। इट इज वेरी मोस्ट आईएमपी टॉपिक फॉर पीडियाट्रिक्स, PSM में वैक्सीन भी पूछते हैं इसकी। फिर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। सिस्टिक फाइब्रोसिस वेरी आईएमपी टॉपिक, बायोकेम के लिए भी आईएमपी है, पीडियाट्रिक के लिए भी आईएमपी है, सर्जरी में भी एक क्वेश्चन उसका पूछा गया था। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज डिफेक्टिव इन द CFTR जीन म्यूटेशन। फंक्शन ऑफ CFTR का क्या काम है? उसका काम है एपिथेलियल आयन चैनल, प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन म्यूकोसिलियरी ट्रांसपोर्ट अलोंग द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, और एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो अमाउंट वो रेगुलेट करता है। अगर यहाँ पर डिफेक्ट हो जाएगी, CFTR जीन में म्यूटेशन हो जाएगा, तो क्या होगा? तो हाइपर विस्कस सिक्रेशन, इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवे, देन स्टेफ ऑरियस एंड स्यूडोमोनास एरिजिनस कैन ग्रो इन द स्पूटम, देन एक्सोक्राइन पेनक्रियास में फाइब्रोटिक स्कैरिंग हो जाएगा, सिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है डियोडिनम वो इम्पेयर हो जाएगा। स्टीएटोरिया, ये भी जो क्वेश्चन वो पूछा गया था, डिस्टल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज अ कॉम्प्लिकेशन डिफिकल्टी इन एक्सक्रीटिंग इंटेस्टिनल कंटेंट्स। डिस्टल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा CFTR जीन म्यूटेशन की वजह से। नियोनेट में दिखेगा मेकोनियम इलियस। एंड डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ट्रिप्सिनोजन ज्यादा है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में, देन क्लोराइड लेवल से 60 से ऊपर है इन स्वेट, हाइपोनेट्रेमिक, हाइपोक्लोरेमिक, अल्कलोसिस विद हाइपोकेलेमिया, सब कुछ कम हो रहा है। हाइपोनेट्रेमिक, हाइपोक्लोरेमिक, अल्कलोसिस विद हाइपोकेलेमिया। So this is our cystic fibrosis. The next question is biliary atresia. Biliary atresia is also one of the IMP topic. तो biliary atresia में क्या? प्रोग्रेसिव जॉन्डिस, persistent एकोलिक
persistent ecolic stool है and palpable liver with abnormal consistency अगर है। और डायग्नोसिस में कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनेमिया दिखेगा बिलियरी एट्रोफी की वजह से। यूएसजी में ट्रायंगुलर कोड साइन, स्क्रीनिंग में हीडा स्कैन करवा सकते हैं हम उसका। और डायग्नोसिस में लीवर बायोप्सी कंफर्मेटरी बिलियरी एट्रोफी में लीवर बायोप्सी अगर करेंगे तो उसमें प्रोलिफरेशन ऑफ बाइल डक्ट्यूल्स, प्रेजेंस ऑफ बाइल प्लग्स, इडीमा, फाइब्रोसिस, देन हेपेटिक लोब्यूलर आर्किटेक्चर है वो प्रिजर्व रहेगा, वो इंटेक रहेगा, पर उसके साथ बाइल डक्ट का प्रोलिफरेशन, इसमें इडीमा, इन्फ्लामेशन, फाइब्रोसिस ये सब दिखेगा। तो बिलियरी एट्रेसिया प्रोग्रेसिव जॉन्डिस जिसमें होता है, परसिस्टेंट इकोलिक स्टूल, कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनेमिया जिसमें दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं मिजल्स। मिजल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द आईएमपी टॉपिक जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोड के बारे में पूछते हैं, एमएमआर वैक्सीन के बारे में पूछते हैं। तो मिजल्स जो है वो पैरामिजो वायरस से होता है। पैरामिजो वायरस है वो एनवलप सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो देखो माइक्रो के लिए भी आईएमपी टॉपिक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एनवलप्ड है। कॉप्लिक स्पोक दिखेगा प्रीमोलर, जहां पर प्रीमोलर होते हैं वहां दिखेगा कॉप्लिक स्पॉट। इंक्यूबेशन उसका है 8 to 12 डेज है उसका। फीवर, कंजक्टिवाइटिस एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन दिखेगा। मैक्यूलोपेपुलर रैश आफ्टर 4th डे ऑफ फीवर, फीवर मैक्यूलोपेपुलर रैश दिखेगा। बिगन्स एट द रेट फेस से शुरू होंगे सारे रैश आफ्टर द फीवर। देन कॉम्प्लिकेशन क्या है इसकी, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। और हिस्टोपैथो में क्या दिखेंगे, वार्थिन फ्रिकनले जायंट सेल, वार्थिन फ्रिकनले जायंट सेल है वो पैथोग्नोमिक है फॉर मिजल्स इन एचपी सेक्शन। देन वेरिसेला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इट इज अ प्लूराइटिक मैक्यूलोपेपुलर रैश फॉर्म्स वेसिकल, क्रॉपिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी। मतलब क्रॉपिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब क्या है, वेरिसेला मीन्स वेरियस, याद रखना है कि वेरियस स्टेज ऑफ मैच्योरेशन एक साथ दिख सकती है। तो उसकी जो सारी जो मतलब वेसिकल जो पेशेंट को होगी वो वेरियस स्टेज की एक साथ दिखेगी, तो उसको बोलते हैं क्रॉपिंग डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है पर्टोसिस पैरोक्सिस्म ऑफ कफ, एपनिया, ल्यूकोसाइटोसिस ग्रेटर देन 50,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। उसकी ट्रीटमेंट है एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। इट इज अल्टरनेट चॉइस है, एजिथ्रोमाइसिन अगर नहीं देनी है तो। क्लेरिथ्रोमाइसिन कब दे सकते, 2 मंथ से ज्यादा का बेबी है तो, 2 मंथ से कम का है तो क्लेरिथ्रोमाइसिन नहीं दे सकते क्योंकि वो करती है कनेक्टर्स। और क्लोरट्राइमोक्साजोल वो भी अल्टरनेट है, अगर पेशेंट है वो एलर्जिक टू एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स है तो हम दे सकते हैं क्लोरट्राइमोक्साजोल। तो यहाँ पर हमारे 10 MCQ खत्म हो रहे, तो आगे हम खत्म करेंगे एक मीम के साथ। यू आर पीडियाट्रिक्स, नेम एवरी माइलस्टोन इज सो मोस्ट टाइम। वहां पर ऐसे पूछा गया होगा कि इसके मोटर वाले माइलस्टोन ये है तो इसके वो सोशल माइलस्टोन क्या होगी, ये सब भी पूछ सकते हैं। तो दिस इज डॉक्टर सिटी दवे साइनिंग ऑफ।